क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में सोशल साइंस का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो यह जो प्रश्न है ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। तो चलिए जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, फ्रांसीसी क्रांति के पीछे समाज के किस वर्ग का हाथ था? तो इसका आंसर आएगा मध्यम वर्गीय समाज का हाथ था। दूसरा है, एक जर्मन नाम सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर रखा गया था। तो क्या बदला था इनका नाम? पेत्रोग्राद इसका आंसर रहेगा। तीसरा है, निम्न में से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है? तो म्यांमार आएगा इसका आंसर, ये सी नंबर वाला। तो स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये आपका पांचवा है, जनसंख्या में बच्चों का बहुत बड़ा अनुपात निम्न में से किसका परिणाम है? तो उच्च जन्म दर का। अगला है, गद्दी चारवाहा समुदाय किस राज्य में रहता है? तो इसका आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। अब अगला प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको। तो ये पहला है आपका पहला रिक्त स्थान, संसद का लोहार हाउस टेडेस कहते हैं तो लोकसभा को। लोकसभा आएगा इसका। दूसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में डेढ़ स्थान है तो कैसा है? 7वां। तीसरा है, भारत के डेढ़ द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित हैं तो इसका आएगा लक्षद्वीप। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी डेढ़ करती है राज्य से भारत में प्रवेश तो किसमें? अरुणाचल प्रदेश। यह आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है तो किसमें होती है? मानसीन राम में। मानसीन राम में। और अंतिम है, विश्व में डेढ़ उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है तो किसमें? बाजरा। तो अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। अब अगला प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। तो ये आपका पहला है, भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, भारत में 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक वृद्धि हुई तो ये आपका गलत रहेगा। और बिहार और उड़ीसा भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य है तो सत्य है। और चौथा है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केरल में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है तो ये आपका गलत रहेगा। और नस्ली भेदभाव नात्सी विचारधारा का प्रमुख आधार था, सत्य है। और जून से सितंबर तक मानसून की अवधि रहती है तो ये भी सत्य रहेगा। तो नोट कर लीजिए जल्दी से। अभी आपकी यहाँ पे जोड़ियाँ हैं। जो पहली जोड़ी है आपकी संप्रभु, तो संप्रभु की पहली जोड़ी रहेगी आपकी, फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। दूसरा है, प्राकृतिक संसाधन, तो इसकी जोड़ी आएगी जल वन खनिज, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तीसरा है, बंधुत्व, तो बंधुत्व की जोड़ी रहेगी लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। तीसरी। चौथी है, धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष की जोड़ी रहेगी सरकार किसी धर्म के अनुसार। और पांचवी रहेगी आपकी उत्पादन के कारक, तो इसका आंसर आएगा आपका भूमि श्रम, ये वाली जोड़ी आपकी पांचवी। छठी है मानव संसाधन, तो इसका आएगा आपका श्रम। ये आपकी जोड़ियां हो गई। हम बढ़े अगले प्रश्न की ओर।
तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हैं, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा इनके आंसर। और ये आपका छठा प्रश्न है, इसमें कोलक कौन थे? डयूमा किसे कहा गया? और ये आपका यहाँ पे 7वां है, नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे? निर्वाचन क्षेत्र या सीट किसे कहते हैं? भारत में किन-किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? और फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में हुई? तो कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए आप इनको। और ये यहाँ से आपका 12वां है, 13वां प्रश्न। 15वां है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? और ये रंगभेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका लोगों के संघर्ष का वर्णन। उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की जरूरत क्यों होती है? और ये यहाँ से आपका 20वां है, उसने कटबंधी सदाबहार एवं कटबंधी पर्णपाती वन में अंतर लिखना है। और दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न को संकेत द्वारा दर्शाना है आपको। और ये निर्वाचन की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में करना है 4 नंबर में। और आपके विचार से भारत किस क्षेत्र के रोजगार के अधिकतर अवसर सृजित कर सकता है? तो कंप्लीट जरूर करें पूरे प्रश्नों को।